दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले रह सकते हैं तो ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि ये कहानी खासकर इंट्रोवर्ट लोगों के लिए है। ये कहानी है दो दोस्तों की जो काले समुंदर में मछली पकड़ने निकलते हैं और खुद ही समुंदर के जाल में फंस जाते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 2012। होसे और उनके दोस्त एजेक्विल की मैक्सिको से एक छोटी सी नाव में निकले मछली पकड़ने। लक्ष्य था 30 घंटे में वापसी। मौसम साफ था, GPS भी ऑन था, रेडियो भी सही, खाना भी साथ। लेकिन दोस्तों, किस्मत कब रास्ता बदल दे समंदर से पूछो। शाम होते होते मौसम बदला, हवा तेज, बादल काले, रेडियो से चेतावनी आई, लौट आओ। पर तभी इंजन बंद हो गया। GPS, रेडियो, सिग्नल सब खत्म। नाव अब किसी अनजाने समुद्र में बह रही थी। धीरे धीरे इस घटना को 6 दिन गुजर गए। खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, एजेक्विल बीमार पड़ गया, बुखार, उल्टी, और फिर 7वें दिन उसने दम तोड़ दिया। होसे अब अकेला था, लेकिन डरावनी बात यह थी कि अब उसके पास बोलने के लिए सिर्फ एक लाश थी। 6 दिनों तक होसे उस लाश के साथ रहा। उसे खाना देता, उससे बातें करता, उसे पुकारता, मत छोड़कर जा भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। 7वें दिन उसने उसे समंदर को सौंप दिया और तब शुरू हुई असली लड़ाई, खुद से, भूख से, मौत से। अब होसे सिर्फ बारिश का पानी जमा करता, मछलियों को नाखूनों से फाड़ता, कभी पंछी को जाल बनाकर पकड़ता। शरीर सड़ रहा था, पर अंदर कहीं एक चीज अब भी जिंदा थी, उम्मीद। उसने नाव में पड़े एक डंडे को नेली नाम दे दिया। उसी से बात करता, लड़ता, रोता। नेली, आज फिर मछली नहीं मिली, क्या मैं मर जाऊं? कोई जवाब नहीं आता था, सिर्फ लहरों की हंसी। धीरे धीरे होसे की नाव समंदर की गहराइयों में तैर रही थी। ना कोई दिशा, ना कोई रास्ता, सिर्फ नीला पानी और सफेद आकाश। दिन के समय धूप इतनी तेज कि उसकी त्वचा जली हुई लकड़ी जैसी हो चुकी थी। रात के समय ठंड से हड्डियां कांपती थीं। कभी कभी उसे लगता कि नाव में कोई और बैठा है। होसे अब अंदर से टूटने लगा था। उसने खुद को आईने की तरह समंदर में देखा, पहचाना नहीं। फिर एक दिन उसने अपने आप से सवाल पूछा, क्या मैं मर चुका हूं? उसने नाव के कोने में पड़े लकड़ी के टुकड़े को नेली नाम दे दिया। अब नेली उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो नेली से पूछता था, तू तो हमेशा खामोश रहती है, बोलती क्यों नहीं? और फिर खुद ही जवाब देता, क्योंकि मैं ही पागल हो गया हूं। एक बार 7 दिन तक बारिश नहीं हुई। होसे का शरीर सूख गया था, उसकी जीभ बाहर थी। आखिरी उम्मीद सिर्फ बारिश थी। 8वें दिन एक बादल आया और फिर बूंदें। होसे ने अपने बालों में जमा पानी पिया, अपनी शर्ट निचोड़ी और पी गया। वो पल उसके लिए अमृत से कम नहीं था। आगे जो मैं बोलने वाला हूं, उसे कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना सुने। उसने एक कछुआ नाव में चढ़ते देखा। नुकीले पत्थर से उसका सिर फाड़ा, खून पी गया, आंतें खा गया। कभी कभी एक पंछी नाव पर बैठता था। वो धीरे से पकड़ता, तोड़ता और कच्चा खा जाता। ये अब इंसान की भूख नहीं थी, ये जानवर की तड़प थी। अब होसे को दिखता था कि उसके पापा नाव के पास खड़े हैं। उसकी मरी माँ उसे पानी दे रही है। एजेक्विल मुस्कुरा रहा है और कह रहा है, तू लौटेगा। लेकिन असल में वहां कुछ नहीं था। शायद मेरे दिमाग ने मुझे मरा हुआ मान लिया था और अब मेरी रूह खुद से बात कर रही थी। एक रात उसने नाव के नीचे कुछ महसूस किया। देखा 4 शार्क नाव के नीचे चक्कर काट रही थी। वो हिला नहीं, सांस नहीं ली। एक शार्क ने नाव को धक्का मारा, लेकिन शायद मरे हुए इंसान की गंध आ रही थी, इसलिए वो चली गई। उसने आकाश में पंछियों का झुंड देखा, मतलब कहीं जमीन थी, लेकिन कई बार ऐसा पहले भी हो चुका था। उसने अपना होश खो दिया और नाव में गिरकर बेहोश हो गया। जब उठा, कुछ भी नहीं था, बस समंदर और अकेलापन। अब होसे को 70 दिन अकेले हो चुके थे। वो बस गिनती भूल गया था। उसने कहा, अब मैं इंसान नहीं रहा, अब मैं एक जिंदा लाश हूं जो मरने से इनकार कर रही है। अगर आपने यहां तक देखा तो आप समझ चुके हैं, भूख से ज्यादा डरावना होता है अकेलापन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, क्या आप खुद से बात कर सकते हैं 70 दिन तक? और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इस वीडियो को एडिट करने में 3 दिन से ज्यादा लगे हैं, इसलिए मैं अपनी मेहनत का एक लाइक और एक सब्सक्राइब की गुजारिश करता हूं आपसे। धीरे धीरे दिन अब महीनों में बदलते जा रहे थे। अब होसे को 90 दिन हो चुके थे। वो भूल चुका था कि तारीख क्या है, नाम क्या है। बस 2 चीजें याद थीं, प्यास और भूख, और माँ की आवाज जो हर रात कानों में गूंजती थी। कभी कभी उसे लगता था वो मर चुका है और ये पुनर्जन्म का कोई सजा है। एक दिन सुबह होसे ने एक बड़ी मालवाहक जहाज को देखा। वो चिल्लाया, शर्ट जलाकर धुआं बनाया, हाथ हिलाया, नाव से कूदकर पानी में तक चला गया, लेकिन जहाज सीधा निकल गया। उसने नाव के कोने में बैठकर चिल्लाया, प्लीज रुको, मैं मर जाऊंगा। और फिर वो बेहोश हो गया। उसने खुद को देखा,
हड्डियों पर लटकती त्वचा, चेहरे पर बालों का जंगल, पैरों में घाव और आंखों में डर नहीं, खालीपन था। अब मैं वही बन चुका था जिसका डर था, एक जिंदा भूत। और यहाँ दूसरी तरफ मैक्सिको में होसे के गांव में श्रद्धांजलि सभा तक हो गई थी। उसके मां बाप को माफीनामा मिला था कि आपका बेटा समंदर में कहीं खो गया है और शायद अब जीवित नहीं है। होसे अब हर उम्मीद छोड़ चुका था। अब वो खुद को खाना नहीं देता था, कभी कभी 3 दिन भूखा रहकर सोचता था अब तो ये सिलसिला खत्म होगा, लेकिन कोई ना कोई कछुआ या पंछी आ ही जाता था। शायद प्रकृति भी जानती थी ये इंसान अभी नहीं मरेगा। उसके शरीर में अब इन्फेक्शन तक शुरू होने लगे थे। पैर नीले पड़ गए, नाखून गिरने लगे, जीभ में छाले, आंखें धुंधली। वो कहता था अब अगर मैं मरा तो सिर्फ मौत मुझे आराम देगी। और फिर वो जमीन की तलाश में बस नाव की लकड़ी चाटता। एक दिन उसे ऊपर एक पंछी दिखाई दिया। वो नीचे से उड़ नहीं सकता था, मतलब कहीं जमीन होगी। उसने अपनी नाव को मोड़ा, कई घंटों तक उसी दिशा में बहता रहा। फिर देखा दूर कुछ हरा, एक ताड़ का पेड़। उसकी आंखें भर आईं। क्या अब मैं बच गया? आखिरकार 529 दिन बाद एक मछुआरे की छोटी बोट ने उसे देखा। हड्डियों का ढांचा, पागल जैसी हालत, लेकिन जिंदा। उसे फिर अस्पताल ले जाया गया। दुनिया को यकीन नहीं हुआ यह आदमी मरा नहीं बल्कि मौत को हरा कर लौटा है। डॉक्टर बोले ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि ये आज हमारे सामने खड़ा है। लेकिन होसे ने कहा मैं शरीर से लौटा हूं, लेकिन मेरा दिमाग अब भी वही है, समंदर में। जब वो मैक्सिको लौटा तो मां उसे देखकर फूट फूट कर रोई। मैंने तुझे खो दिया था बेटा, अब जब तू आया है तो पहले वाला तू कहीं नहीं है। जब मीडिया को पता चला 438 डेज अलोन एट सी, कुछ लोगों ने कहा यह झूठ है। पर जब उसने बताया कहां कहां कछुए पकड़े, कब कब हेलुसिनेशंस हुए और किन किन जख्मों की वजह से उसके पैर अब भी कांपते हैं, तब पूरी दुनिया चुप हो गई। उसने अपनी कहानी पर एक किताब लिखी, 438 डेज, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल एट सी। होसे ने बताया मैं आज भी अकेले नहीं सो सकता। हर रात लगता है फिर से वही लहरें, वही चीखें और वो लाश जो मुझसे बातें करती थी। मैं बच गया लेकिन खुद को अब भी नहीं ढूंढ पाया। अब होसे ने एक फंड शुरू किया उन परिवारों के लिए जो अपनों को खो चुके हैं। वो स्कूलों में बच्चों से कहता अगर जिंदगी ने तुम्हें समंदर में फेंक दिया तो तैरना नहीं आता तो भी हाथ पैर मारते रहना, क्योंकि शायद कोई किनारा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। आज भी जब होसे अपने चेहरे को आईने में देखता है वो खुद से पूछता है क्या मैं वही इंसान हूं जो 17 नवंबर 2012 को निकला था? जवाब आता है नहीं, अब मैं वो हूं जिसे मौत भी नहीं हरा पाई। अगर आपको ये पूरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या आप इतने लंबे अकेलेपन से लड़ सकते हैं? और ऐसी ही ट्रू सर्वाइवल स्टोरीज जहां इंसान खुद की हदें तोड़ता है के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे ह्यूमन। जय हिंद।